इस शेप को बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के ना 6 फेस होते हैं, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 5 फेस, 6 फेस। 3 फेस सेम रहते हैं, मतलब 3 फेस जो है उनका एग्जैक्ट अपोजिट रहता है। ये एक फेस सेम है दोनों, ये दोनों फेस सेम है, दोनों फेस। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर। अभी ये है लेंथ, इसका एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू हाइट। समझा नहीं समझा? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इसके लिए इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। डायमेंशन। सो क्यूबॉइड बेसिकली क्या होता है? एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल और बने थे 6 रेक्टेंगल। अब मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू इस एरिया को मिलेगा मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर, प्लस ये एरिया का मिलेगा मुझे लेंथ इंटू हाइट बराबर, और बाजू का एरिया मुझे कैसे मिलेगा? ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया मिलेगा मुझे। एरिया में सरफेस होता है। अभी प्लास्टिक कितना चाहिए मालूम है बनाने के लिए? उसको हम लोग बोलेंगे एरिया। अंदर कितना माल घुसेगा उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम मालूम है ना? एरिया मतलब कितना मैं पेंट कर सकता हूँ, सरफेस को ही बोलते हैं एरिया। ये समझ जाएगा ना अभी तो 8, 9, 10 में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वॉल्यूम मतलब कितना माल अंदर जाएगा। अगर मैं बोला लड्डू बना रहा हूँ तो लड्डू बनाने के लिए मेरे को एरिया चाहिए कि वॉल्यूम चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, कि लड्डू मैं अंदर तक भर के बनाता हूँ। पर मेरे को बॉटल बनाने का तो मुझे एरिया चाहिए कि वॉल्यूम चाहिए? एरिया, क्योंकि मुझे सिर्फ सरफेस बनाना है। अंदर से क्या होता है एरिया? हमेशा खोखला। तो अभी 7th अपने सिर्फ एरिया ही है, 8th में आएंगे तो अपने को इसका वॉल्यूम भी सीखने का है। फिर 9th में आगे और ऑब्जेक्ट आएंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर आते रहते हैं। अच्छा, पर ये ऊपर लेंथ इंटू ब्रेथ है। एक बार नीचे भी तो लेंथ इंटू ब्रेथ है। कितनी बार हो गया? 2 बार। ब्रेथ इंटू हाइट भी कितनी बार हो गई? 2 बार। एल और एच भी कितना हो गया? 2 बार। तो इन सबको डालेंगे इसमें ब्रैकेट और बाहर डालेंगे 2। समझा? 2 इन ब्रैकेट एल बी, मतलब 2 बार एल बी, 2 बार बी एच, 2 बार एच एल एफ जैबर की याद है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझा? अभी क्यूब क्या होता है? तुम्हारे हाथ में कोई क्यूब की सामान रहेगी, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, रूबिक्स क्यूब। क्यूब में सारे साइड सेम रहते हैं, तो इसको भी मैं एल बोलूँगा, इसको भी एल बोलूँगा, इसको भी एल। तो बोलो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अभी इसमें कितनी साइड है? एक, पीछे 2, 3, 4, 5, 6, 6 एल स्क्वायर। समझ में आया? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यही तो फॉर्मूला यूज़ करने का है फटाफट। समझा? चलिए 47 शुरू करते हैं। बहुत सारे सम है, देखते हैं फटाफट हो पाता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला। क्या बोला है? क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। नंबर 1 पहला क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो क्या दिया रहेगा? वो एल दिया है। हैविंग द फॉलोइंग साइड्स, साइड्स को हम अभी साइड लिखेंगे, एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एल। ए भी लिखते कभी कभी, अपनी मर्जी है। एल इज इक्वल टू कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। फटफट 3 से जल्दी कर लेंगे। तो बोलो एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का 6 इंटू 3 का स्क्वायर। पहले 6 3 करोगे, 3 का स्क्वायर निकालू। 3 का स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि बॉड मास ना, कितने लोगों को अभी भी बॉड मास नहीं आता है? कौन है 7वीं में आके बॉड मास आता है? तू है? तू है उसमें से एक? तू है? 3 का स्क्वायर 9 6 54 एस क्यूब सेंटीमीटर। अब मैं फटाक से सेकंड नंबर में जाऊंगा। साइड दिया है 5, वापस से एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। 6 का 6 ब्रैकेट में एल के जगह पे 5 का स्क्वायर। 6 का 6 इंटू 25 25 6 150। मालूम है ना? अरे बोलो ना। हाँ सर। बोलो ना मालूम है, तो मालूम है। थर्ड में है एल इज इक्वल टू 7.2 मीटर। एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट 7.2 का स्क्वायर। 7.2 का स्क्वायर मतलब 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 हाँ का 0 7 2 जा 14 1 कैरी 7 7 जा 49 50 50 4
4 4 8 आठ, 1 5 1 डेसिमल 2 डेसिमल 51.84 6 इंटू 51.8 8 6 4 जार 24 6 8 जार 6 48 प्लस 2 50 6 1 जार 6 प्लस 5 11 1 जार 6 5 जार 30 प्लस 31 1 31 कितना डेसिमल 2 SQ सेंटीमीटर मीटर हर बार का सेंटीमीटर जो दिखा है वो समझ में आ रहा है। हाँ चलो फटाफट फटाफट फोर्थ सम स्क्वायर उसके लिए 30 तक का याद हो कितने तक का 30 मिन्नी 28 का स्क्वायर बोल हम बिन्नी चल दिया 784 एरिया ऑफ क्यूब क्यूब इज इक्वल टू 6 L स्क्वायर 6 इन ब्रैकेट 6.8 का 8 स्क्वायर ए जमाल 6.8 का स्क्वायर था 68 का स्क्वायर देखा नहीं मालूम इतनी अच्छी बात बोला उसने मालूम नहीं बराबर ना बड़ा नंबर है ना तो कर देने का मल्टीप्लाई 8 8 जार 64 8 6 जार 48 48 प्लस 6 54 6 8 जार 48 4 कैरी 36 प्लस 4 40 4 8 4 12 1 कैरी 6 4 46 2 4 यहाँ पर एक डेसिमल है ना एक डेसिमल का स्क्वायर हमेशा कितना रहेगा 2 डेसिमल एक जीरो का 2 जीरो स्क्वायर में करो 6 4 जार 20 24 6 2 जार 12 13 13 14 1 कैरी 6 6 जार 36 37 3 कैरी 6 4 जार 6 प्लस 3 27 एक डेसिमल 2 डेसिमल 277.44 SQ मीटर लास्ट सम इस क्वेश्चन का अगर मैं पास जा रहा हूँ तो भी तुम लोग वीडियो एक बार देख लेना वीडियो तुम्हारे रेफरेंस के लिए ठीक है मरने के लिए नहीं उसके ऊपर साइड कितना दिया है 5.5 मीटर चलो ये तो हो जाएगा एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 L स्क्वायर 6 का 6 क्यूब जमाल 55 का स्क्वायर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा अभी कितना आएगा अरे जल्दी बोल ऐसे थोड़ा ट्विक किया था तुम दो मैंने किसी भी नंबर के आगे 55 रहेगा ना 5 पहले इसका स्क्वायर निकालना है 5 5 जा 25 5 के बाद में क्या आता है 6 5 जा 30 देखो याद है 3025 दो डेसिमल करो मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 6 2 जा 12 13 14 15 1 कैरी 3 6 0 जार 0 प्लस 1 6 3 जार 18 दो डेसिमल दिया हाँ एक्सक्यूज मीटर मीटर है इसकी मीटर है समझ में आया हाँ। चलो 45 का स्क्वायर को ना जल्दी से 5 का स्क्वायर 25 4 का में क्या आता है 5 4 5 जा 20 समझा 2025 चलो 35 का स्क्वायर जल्दी से कौन बताएगा हाँ 3 च्या नंतर 4 3 4 जार 12 अगलॉट 95 का स्क्वायर दिया था 95 का स्क्वायर 5 5 are 25 हाँ 9 10 जार 90 क्या तुम लोग भी बहुत स्लो हो गए क्वेश्चन नंबर 2 अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिया क्या दिया है क्यूबॉइड अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाने का बस और कुछ नहीं एरिया निकालने का और लेंथ क्या क्या दिया रहेगा इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट फर्स्ट समय देखो L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बराबर हाँ बोलो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट LB प्लस Plus BH प्लस LH ब्रैकेट क्लोज हाँ इक्वल टू की प्लेस पे इक्वल्स टू 2 की प्लेस पे खुद से बात करने का L की प्लेस पे 12 चिपका है तो मल्टीप्लाई ब्रेथ की प्लेस पे प्लस प्लस 10 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 5 इसको समझ में नहीं आया क्या किया तोंड हालवतेस ना नंतर मग करत जा 2 के पे 2 2 पहले ब्रैकेट में भी क्या करेंगे M मल्टीप्लाई M S है ना 12 10 जार 120 प्लस 10 5 जार 50 12 5 जार 60 आपको प्लस करो 2 का 2 इंटू 120 प्लस 50 170 प्लस 60 230 इज इक्वल टू करो मल्टीप्लाई 2 0 जार 0 2 3 जार 6 2 2 जार 4 हाँ मालूम है फरहान तू बहुत फास्ट है लेकिन समझाना पड़ता है समझा सम नंबर 2 बैठना आराम से लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर ब्रेथ कितना है 3.5 और हाइट कितना है 1.4 सेंटीमीटर चलो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इन ब्रैकेट LB
प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल टू का इक्वल टू 2 का 2 इन ब्रैकेट बोलो एल की जगह पे 5 इंटू 3.5 मल्टी प्लस बी कितना है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस 5 इंटू 1.4 रे भैया हाइट है ना हाँ वेरी क्लोज समझा हाँ 2 का 2 हाँ करो मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 तो क्या रही 5 3 15 16 17 कितना डेसिमल एक प्लस 14 5 70 बराबर हाँ 14 3 जा 42 42 प्लस 7 40 49 कितना डेसिमल पर एक डेसिमल 2 डेसिमल 4 प्लस 14 5 जा 70 कितना डेसिमल एक डेसिमल 2 का 2 करो प्लस से लोगों क्या क्या है 17.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट वहाँ पे कितना आएगा 4 4 9 0 और यहाँ पे कितना आएगा 7.0 ये 0 5 प्लस 9 5 14 पॉइंट का पॉइंट 1 कैरी 7 4 11 1 12 12 प्लस 7 19 1 कैरी 2 कितना आया 29.40 करो मल्टीप्लाई 2 से 2 0 जा 0 2 4 जार 8 पॉइंट का पॉइंट 2 9 जार 18 1 कैरी 2 8 जार 2 2 2 2 जार 4 5 प्लस 1 58.80 SQ सेंट सेंटीमीटर उसको तुम लोग 58.8 भी लिख सकते हो मालूम है ना क्योंकि उधर का रोज काम का नहीं है नेक्स्ट सम नंबर 3 लेंथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर ब्रेथ कितना है 2 मीटर तो ये भी मीटर ही रहेगा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है और हाइट कितना है 2.4 सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच मालूम है ना इतना इक्वल टू का इक्वल टू 2 का 2 बोलो एल कितना 2.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 इंटू इतना फास्ट कर दो देखो लेंथ और ब्रेथ का और हाइट का वैल्यू मालूम पड़ चुका तो लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट लेंथ हाइट समझा 2 का 2 25 टू 50 हो गया एक डेसिमल प्लस प्लस 24 टू 48 28 एक डेसिमल डेसिमल प्लस 25 4 100 10 कैरी 25 टू 50 प्लस 10 60 एक डेसिमल दो डेसिमल बराबर 5.0 4.8 6.00 08.14 15 तो 2 का 2 इंटू इनको प्लस कितना आया 15.8 2 8 जार 16 1 कैरी 2 5 जार 10 1 11 2 1 जार 2 प्लस 1 3 एक डेसिमल SQ मीटर मीटर। समझ में आया 31.6 SQ मीटर लास्ट सम इस क्वेश्चन का सम नंबर 4 लेंथ कितना दिया है 8 मीटर ब्रेथ कितना दिया है 5 मीटर हाइट कितना दिया है 3.5 मीटर बराबर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट एल LB बी प्लस प्लस बी एच प्लस एल इक्वल टू 2 का 2 L की प्लेस पर 8 इंटू 2 5 प्लस 5 5 इंटू इंटू 3.5 प्लस प्लस 8 8 इंटू इंटू 3.5 बराबर 2 का 2 8 5 जा 30 कितना? 40 सॉरी भगोने 5 जा 25 25 2 कैरी 5 3 जा 15 16 7 17 point प्लस 8 5 जा 40 40 4 कैरी 8 3 जा 24 24 प्लस 4 28 एक डेसिमल decimal कितना देखो 40 के पास में डेसिमल नहीं ना हाँ 40 पूरा 0.0 17.5 8.05 28.5 पॉइंट 8 7 15 1 कैरी 5 6 7 8 2 इंटू 85 ये 2 का 2 चिपका है तो मल्टीप्लाई और ये कितना आएगा 85.5 2 5 10 10 1 कैरी 2 5 10 प्लस 1 11 1 कैरी 2 16 प्लस 1 17 कितना डेसिमल एक तो 170 1 SQ मीटर समझा हाँ। इतना चिंदी है चलो अब मैच बॉक्स है मैचिस का बॉक्स देखा है हाँ कौन से शेप में रहता है
rectangle, क्यूबॉइड। cuboid, अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो उसका लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, ब्रेथ हो गया 2.5 centimeter, एंड 1.5 सेंटीमीटर इन हाइट, तो एच हो गया 1.5 क्या बोला देखो, इट्स आउटर साइड और टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विद अ क्राफ्ट पेपर। अब मेरे को इसको अगर ऊपर से कवर करना है तो मैं अंदर कुछ भर रहा हूँ क्या, नहीं, तो क्या क्या कवर करूँगा मैं, ये भी कवर करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी, ये भी करूँगा, और ये भी करूँ, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड cuboid, निकालना है। कितना पेपर चाहिए मेरे को, हाउ मच पेपर रिक्वायर्ड, समझा। क्वेश्चन समझने की देर है, तो देखो पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, समझा। इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट LB plus BH plus LH, 2 का 2, एल कितना है 4 इंटू 2.5 plus 2.5 into 1.5 plus 4 इंटू 1.5, 2 का 2, 25 4 जा 100, कितना डेसिमल 1, प्लस 15 5 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30, 37 डेसिमल कितना पर इसका, एक और इसका 3.75 3.75 प्लस 15 4 जा 60, एक डेसिमल। डेसिमल में अगर हग हो गया ना गेम खत्म। कहाँ करते प्लस का, इधर करते प्लस। 10.0 पॉइंट के नीचे 0.37, पॉइंट के नीचे 0.60, 57.91, 2 इंटू 19.75, 2 5 जार, 10, 2 7 जार, 14, 15, 15, 1 का 2 9 जार। 18, 19, आंसर कोई दे ही नहीं था, क्या हो गया 2 1 जार, 2, 3 3, एक 2 डेसिमल एस क्यू सेंटीमीटर, centimeter. therefore 39.50 SQ सेंटीमीटर पेपर Will be needed, will be required, एक ही बात है, समझा। हिंदी है हाँ, प्रॉपर। देखो क्या लिखा है, एन ओपन बॉक्स, पहला ही हो गया वर्ड, एक बॉक्स लेकिन कैसा है, open, लोग का कंपास बॉक्स गिरा हुआ था इधर पे। ओपन बॉक्स मतलब इसमें से देखो सरफेस बॉक्स बनाना मतलब पहले मेरे को बताओ, भर के बनाना कि खाली बनाने का है, खाली, खाली बनाएगा ना बॉक्स है, तो बोला क्या भर के बनाना। अच्छा ओपन बॉक्स किसके लिए बनाने का है, ट्रॉली के ऊपर गार्डन कचरा डालने के, तो खाली बनाना पड़ेगा। हाँ, खाली बनाना तो मुझे ये चाहिए बस, क्या चाहिए उसका एज चाहिए, मतलब मुझे एरिया चाहिए, लेकिन ऊपर का एरिया गायब है, समझा। अगर मैं टोटल एरिया निकालूंगा तो उसमें ये एरिया भी इंक्लूड रहेगा। हाँ, पर कौन सा बॉक्स बोला मुझे, ओपन, Open. दैट मीन्स पूरे एरिया में से ऊपर वाला ऊपर का गायब, गायब है तो प्लस की माइनस करेंगे, माइनस, माइनस, बस समझ गए, हो गया, सम हो गया, कर लेते हैं, बस हो गया। एन ओपन बॉक्स, एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, ब्रेथ दिया है 1 मीटर और हाइट भी दिया है 1 मीटर, बराबर। इज टू बी यूज ट्रॉली गार्डन, हाउ मच शीट ऑफ मेटल, मेटल से बनाएंगे, कितना मुझे मेटल चाहिए रहेगा, हाउ मच शीट ऑफ मेटल will be रिक्वायर्ड, बराबर। तो ध्यान देना, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते पहले, नंबर 1 मेटल शीट रिक्वायर्ड। देखो ये है शीट पतरा, अगर मैं ऐसा ऐसा करके बनाऊँ इसको क्यूबॉइड, हाँ, समझ में आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सरफेस चाहिए, वॉल्यूम नहीं, लेकिन पूरे सरफेस पूरा में हो कि ऊपर का सरफेस चाहिए क्या, नहीं, उसमें से मैं क्या माइनस करने वाला, ऊपर का ऊपर का छपरा। ऊपर क्या करता है, लेंथ रहता है, और breadth, समझा। मेटल शीट रिक्वायर्ड, जितना मेरे को मेटल चाहिए, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि शेप तो क्यूबॉइड है, हाँ, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझा। इक्वल टू हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 इन ब्रैकेट LB plus BH plus LH माइनस की प्लेस पे माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू breadth, पर संभालने का, वो लाओ। अगर बोलता साइड में से काटना है तो मैं लेंथ इनटू हाइट निकालता, अगर इस साइड से काटना है बोलता तो मैं लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट माइनस करता, लेकिन उसने क्या बोला, ओपन बॉक्स मतलब ऊपर से गायब है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस करना है, समझे। इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L की प्लेस पे 1.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू
1 प्लस 1.5 इंटू 1 माइनस 1.5 इंटू 1 2 का 2 करो ब्रैकेट सॉल्व 1.5 वन जार 1.5 प्लस 1 वन जार 1 प्लस 1.5 वन जार 1.5 माइनस का माइनस 1.5 वन जार 1.5 पहले माइनस कर दूँ क्या नहीं पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना हाँ देखो 1.5 प्लस 1.5 3 3 प्लस 1 4 करने का तुमको 1.5 अब प्लस 1.0 क्योंकि 7 है ना प्लस 1.5 10 1 कैरी कितना जाएगा 4 पॉइंट कितना अच्छा तो 2 इंटू 4 माइनस माइनस 1.5 पहले माइनस करूँ कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जोर से बोलो मल्टीप्लाई 4 2 जार 8 माइनस 1.5 करो 8.0 माइनस 1.5 7 7 10 10 माइनस 5 5 पॉइंट 7 माइनस 1 6 देखो 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7 7 7 में से हाफ गया तो कितना बचेगा 6.5 हाफ मतलब 7 का हाफ नहीं एस क्यू मीटर मीटर एंड देयरफॉर कितना शीट चाहिए 6.5 एस क्यू मीटर वाली शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कौन सा बॉक्स ओपन बॉक्स अभी तक समझ में आया हाँ ख़त्म नहीं हुआ है बहुत लंबा समय है आगे बोला है इनसाइड एंड आउटसाइड पेंट करने का है अगर मैं आउटसाइड पेंट कर रहा हूँ हाँ आउटसाइड में कितना एरिया है 6.5 तो मेरे घर के अंदर भी कितना एरिया रहेगा 6.5 समझ में आया अब पेंटिंग सिर्फ बाहर से थोड़ी करूँगा अंदर से भी करूँगा ना तो इनसाइड प्लस प्लस आउटसाइड एरिया इज इक्वल टू अंदर का 6.5 बाहर से भी 6.5 बोलो 6 प्लस 6 12 आर हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1 One. 12 प्लस 1 14 एस क्यू मीटर मीटर। देखो मिला क्वांटिटी हाँ अभी इसको अभी आगे देखो रेट दिया हुआ है पेंटिंग का 150 वी मस्ट पेंट विद रेस प्रूफ पेंट बाबा ठीक है बाहर से भी करना है अंदर से भी करना है और कितना दिया हुआ है रेट 150 रुपीज़ पर एस क्यू मीटर तो क्या 6.5 से मल्टीप्लाई करो उसे बाहर से कर दे क्या देखो क्या लिखा था इनसाइड एंड द आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉक्स इज टू बी पेंटेड दोनों भी पेंट करना है तो ये वाला तो क्या बोला है कितना लगेगा कॉस्ट कॉस्ट इज इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट बराबर हाँ 13 0 जार 0 13 5 65 6 कैरी 13 1 जार 13 प्लस 6 19 इतना रुपये आएगा देयरफॉर द कॉस्ट विल बी रुपीज़ 1950 3 से 4 बार वीडियो देखना तब समझ में आएगा ठीक है सो दैट्स इट वी आर डन द चैप्टर